आप ये वीडियो राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि जो हमारे ज्ञान है या नॉलेज है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाया जा सके। तो आइए आज हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करते हैं। कूलॉम्स लॉ है क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, कूलॉम्स लॉ में आपने हमारी पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उससे देख लीजिए। उसमें हमने स्पष्टली कहा है जो कूलॉम्स लॉ है वो बताता है फोर्स के मैग्नीट्यूड को। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस। तो आज स्टूडेंट हम जो पढ़ने वाले कूलॉम्स लॉ और वो है इसका वेक्टर फॉर्म। तो देखिए क्या है इसका वेक्टर फॉर्म। तो हमारे पास ये है टू चार्जेस, जिसमें फर्स्ट चार्ज है Q1 और दूसरा या सेकंड चार्ज है Q2। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं हम R, मोड R भी हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो कूलॉम्स लॉ है उसका जो फॉर्मूला है वो है F=K Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन मोड R स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये आएगा, सर आपने इसमें इसका वेक्टर फॉर्म तो लिया नहीं। बिल्कुल राइट है आपकी बात, क्योंकि ये तो इसका जनरल फॉर्म है। तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको हमें डायरेक्शन देना होता है। अब भी जब भी हम वेक्टर फॉर्म लाते हैं तो अगर हम इस पर फोर्स लगेंगे तो हम लिखेंगे द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो इसको लिख देंगे 1 2। समझ आया। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चार्ज है उस पर Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, तो इसको लिखेंगे F1 2। क्यों? क्योंकि 1 पर चार्ज 2 की वजह से। उसी प्रकार इसकी भी डायरेक्शन अगर हम देना चाहेंगे फोर्स की तो F21, क्योंकि हमारा जो चार्ज है वो Q2 है और तो 2 पर जो फोर्स लग रहा है किसके ड्यू टू लग रहा है, 1 के ड्यू टू। अब आती है स्टूडेंट इसकी डिस्टेंस की डायरेक्शन, जो कि हमें यहाँ पर बतानी होगी। डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी जाते हैं, तो उसमें स्पष्टली हम बोलते हैं R1 माइनस R2, तो सेम उसी फॉर्म में हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम लिखते हैं R1 माइनस R2, तो किधर से मेजरमेंट हो रहा, इधर से। क्यों? क्योंकि ये 2 है और ये 1 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारी क्या है Q2 और इनिशियल क्या है हमारी Q1। तो हमारी फाइनल है, Q2 हमारी क्या है, इनिशियल। तो उसी प्रकार हम इसे लिखेंगे 1 या R1 माइनस R2। तो ये इधर की डायरेक्शन हो जाएगी लाइक दिस। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो इधर से भी लिख सकते हैं। इधर की मेजरमेंट करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, R2 माइनस R1, ये इधर की डायरेक्शन। तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, डायरेक्शन का मेजरमेंट थोड़ा ध्यान दें, दोबारा से समझ लें कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब R1 माइनस R2। उधर से लेंगे तो हम लेंगे R2 माइनस R1। ये हमारी इसकी डायरेक्शंस होंगी। अब हमें इसमें कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है वो समझना है। तो हमारा है F=K Q1 इंटू Q2 अपॉन मोड R स्क्वायर। हम किसी को भी अगर इस प्रकार का डायरेक्शन देना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ यूनिट वेक्टर, जो कि आप क्लास 9th में इसको स्टडी कर चुके हैं। तो हमने कैसे लिखना है, हमारा जो रियल फॉर्मूला है, पहले स्टूडेंट हम आपको वो फॉर्मूला ही समझा देते हैं इसका। थोड़ा इसको डिस्प्लेस कर दिया हमने। तो हमारा जो रियल फॉर्मूला है वो है A यूनिट A वेक्टर मोड A। ये हमारा इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब हम इसी को इसका इम्प्लीमेंटेशन इसी में लेंगे इसको। तो देखिए आप कैसे करेंगे।
ध्यान से देखें स्टूडेंट इसे, तो हमारा आएगा यहाँ R1 वेक्टर माइनस I2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस I2, यहाँ पे क्या लगा लेंगे मोड। आप देखिए इसको यहाँ से आप सीधा सीधा हम बता रहे हैं, देखिए जो डिफरेंट बुक है उसमें डिफरेंट बुक में इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, बट जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है। तो इसको हम क्या लिख देंगे K Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन। अब इसकी बात आती है कि इसको सर क्या लिखा जाए, तो इसका भी सिंपली मेथड है, क्योंकि जो हमारा R है वो भी तो R1 माइनस I2 ही होगा, ये तो आपको पता है। तो इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसकी पावर 1 और इसकी 2, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 मोड का क्यूब और R1 वेक्टर माइनस I2 वेक्टर। तो आप इस प्रकार इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए हमने अभी तक जो फोर्स कैलकुलेट करा है, फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड, आप वेक्टर फॉर्म हमने किसका लिखा। अब हमें फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में शो करना है, तो हम क्या लिखेंगे F12, इसमें इसी प्रकार हम लिख देंगे। तो आपने देखा इसमें कि हमने जो चार्ज था फर्स्ट, उस पर फोर्स निकाला है चार्ज 2 की वजह से। तो अब हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना सेकंड चार्ज के लिए, तो उसे लिख देंगे F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन, वहां क्या था R1 माइनस I2, और यहाँ पे क्या करना है हमें R2 माइनस R1 मोड Q, और यहाँ R1 वेक्टर माइनस I2 का वेक्टर। तो आप सभी के समझ में आ चुका होगा। देखिए डिफरेंट बुक में होता है डिफरेंट तरीके से, हम इसको करके भी लिख देते हैं R21 के इसका जस्ट अपोजिट है या इसके सिमिलर है, वो कई सारे इसमें चीज़ें आती हैं, बट आपको उन सभी पर नहीं ध्यान देना है क्योंकि उनका डाउटफुल होती हैं। जो अच्छा था वो हमने आपको इस वेक्टर फॉर्म को बताया। तो अच्छे वीडियो आगे भी देखने के लिए लाइक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। थैंक यू।